हेलो माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस 1872। इसमें आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि एविडेंस इज़ अ वर्ड derived फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेरा विच मीन्स टू डिस्कवर क्लियरली, टू एसर्टेन और टू प्रूव। किसी चीज़ को एसर्टेन करना या प्रूव करना। ये दो टाइप्स के लॉज होते हैं हमारे पास, सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। सब्सटेंटिव लॉज कौन से होते हैं हमारे पास? जो लॉज मतलब हमें राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को एसर्टेन कराते हैं, और जो प्रोसीजरल होते हैं वो क्या करते हैं, रूल्स को रेगुलेट और एनफोर्समेंट कराते हैं सब्सटेंटिव लॉ के। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। हमारे पास जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंटिव लॉज कौन से होते हैं? सब्सटेंटिव लॉज वो होते हैं लाइक इंडियन पिनल कोड IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट, और उसके बाद प्रोसीजरल लॉ CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या कहती है? एन एक्ट और स्टेटमेंट विच हैज़ द पावर टू प्रूव। सालमन ने कहा है कि कोई ऐसी एक्ट या स्टेटमेंट जिसके पास पावर है कि किसी चीज़ को प्रूव कर सके, वही एविडेंस है। और एविडेंस एक्ट क्या होता है कि इट कंटेन्स द रूल्स डीलिंग विद द मोड ऑफ प्रूफ, या फिर राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है? डिफाइनिंग सर्कमस्टांसिस, प्रोटेक्ट द लाइबिलिटीज़ ऑफ विटनेसेस एंड एक्यूज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ जस्टिस, एडमिसिबल प्रूफ इज गिवन इन द कोर्ट, वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, effective work performance, dealing with both criminal and civil cases, control the concrete evidence process। तो ये सारे प्रोसेस के इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं, जो कि ऑब्जेक्ट, स्कोप, इम्पोर्टेंस सब कुछ एक जैसा हो जाता है जैसे। तो इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी एविडेंस, किसी भी तथ्य, मतलब किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए उसके पीछे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। सब अपने केसेस को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं कि हम ही जीते, तो उसके लिए बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसके बेसिस पे ये पॉइंट्स निकले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे सब काम होते हैं। फर्स्ट है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, कि एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए, मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एमिटेड, सुनी सुनाई बातों पे कोई एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 पार्टीज़ हैं। ठीक है, उनमें क्या है कि सब अपने के, एक पार्टी कह रही है कि मेरा केस स्ट्रॉन्ग है, दूसरी पार्टी कह रही है कि इसने ये किया है तो मेरा केस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, मतलब उसके बेसिस पे ही कोर्ट, मतलब लॉ ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें लिमिट्स लगाई हुई हैं कि किस बेसिस पे कितने लिमिट्स हैं, जिसके बेसिस पे मतलब हम एविडेंस शो कर सकते हैं कि ये एक एविडेंस है या नहीं है, कि तुम्हारी बात कोर्ट में रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 क्या कहता है? देखिए, स्टेट्स द शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, कि ये शोर्ट टाइटल बताता है, एक्सटेंड या फिर ये कमेंसमेंट कैसे हुई है इसकी कमेंसमेंट 1 सितंबर को हुई थी। ठीक है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फिर उसके बाद दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टेरिटोरियल हो सकती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड कोर्ट्स, की कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट है जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सेकेंड है एप्लीकेबल इन कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल अंडर, मतलब आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, इन सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके कोर्ट मार्शल्स में नहीं होगा, बाकी सब जगह ये एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद एफिडेविट्स, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल, ये सारे पॉइंट्स हैं जिधर मतलब इनको एविडेंस चाहिए होते हैं, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं फैक्ट्स क्या होते हैं लॉ ऑफ एविडेंस के अंडर, कि एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स एंड, कुछ भी या कुछ उनकी स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशंस ऑफ थिंग्स, मतलब उनके साथ, या फिर बीइंग कैपेबल, या फिर कोई भी मेंटल सिचुएशन उनके साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ सजेस्ट करो कोई नेक्स्ट टॉपिक।